हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स मेंटोर आदेश लेकर के आ चुका हूं आपको एक्सरसाइज 6.1 का भाइयों क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है। 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ गया हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये प्रूव करने के लिए क्या है कि ये चीज प्रूव करना है। तो मैंने आप चीज अभी तक आप लोग मेरे साथ जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जब भी हमें प्रूव करने के लिए कोई भी चीज देता है तो हमें 3 स्टेप जरूर फॉलो करना है कि पहला चीज की गिवन क्या क्या है, और फिर उसके बाद कि हमें टू प्रूव यानी कि प्रूव क्या करना है, और उसके बाद हमें उस चीज का प्रूफ देना होता है। किस चीज का प्रूफ देना होता है? देखिए काफी डिमांड थी कि सर क्वेश्चन नंबर 5 लेके आओ, क्वेश्चन नंबर 5 लेके आओ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। सबसे पहली चीज हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। अगर कोई चीज हमें फाइंड आउट करना होता तो ये टू प्रूव की जगह हमारे यहाँ पे टू फाइंड होता और प्रूफ की जगह पर यहाँ पर हमें सॉल्यूशन होता है। जो चीज हम प्रूव करने जाएंगे उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, तभी हम कोई चीज प्रूव करेंगे। तो आइए, हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है बस इतना देख लीजिए, गिवन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। गिवन में जो जो चीज दिया हुआ है उस गिवन में वो चीज सारा चीज लिखिए। गिवन में दिया हुआ है कि पी ओ क्यू इज अ लाइन। देखिए यहाँ पर पी ओ क्यू एक लाइन है। फिर कह रहा है कि रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये पी क्यू है और ये ओ आर लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ पर लिख देना होगा, गिवन दिया है कि पी क्यू इज अ लाइन, और दूसरा चीज हमें क्या दिया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर है। कौन परपेंडिकुलर है भाई? पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है ओ आर के, या फिर ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के। अब फिर कह रहा है कि ओ एस इज एनदर रे। ओ एस, ये एक जो रे आपको दिख रही होगी, एक एनदर रे है जो लाई कर रही है, जो है ओपी और ओ आर के बीच में। ये ओपी रे आपको दिख रही होगी, ये ओ आर दिख रही है। इन दोनों के बीच में कोई एक रे है जो लाई कर रही है कहीं पर भी। ये नहीं कहा है कि फिक्स है, बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, कहीं पर भी उसको वो है उन दोनों के बीच में। तो प्रूव करने के बोला कि एंगल आर ओ एस। अब एंगल आर ओ एस आपको कहाँ दिख रहा है? इसमें यहाँ पर देखिए आपको एंगल आर ओ एस दिख रहा होगा। ये वाला एंगल आर ओ एस प्रूव करना है किसके बराबर होगा? क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब क्यू ओ एस कौन सा एंगल है आप देख लीजिए ध्यान से। क्यू ओ एस यानी कि इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है। क्यू ओ एस इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है कि जब आर ओ एस यानी कि ये ग्रीन वाला एंगल इस लाल वाले में से जब हम इस काले वाले को माइनस करेंगे तब ये काले वाले से भी आप देख लीजिए क्यू पी ओ एस कह रहा है कि ये ग्रीन वाले एंगल को आप प्रूव कीजिए कि ग्रीन वाला एंगल उसके बराबर होगा जब हम लाल वाले में से काला वाला ये माइनस कर देंगे, उसका आधा होगा ये हरा वाला। ये चीज हमें प्रूव करना है। काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है प्रूव करने के लिए। देखिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर देखिए एंगल आर ओ एस। अगर हमको एक बात बताइए, अगर हमें कोई चीज प्रूव करना है तो इस LHS को लेकर के RHS के बराबर प्रूव कर दें, या फिर RHS को लेके LHS के बराबर प्रूव कर दें, तो हमारे पास वो चीजें डिराइव हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो चीज गिवन है उसके मदद से यहाँ पर जाना तो काफी डिफिकल्ट टास्क है, तो उसके तरफ हम नहीं जाएंगे। जो हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले काम नहीं करेंगे। जो चीज हमें जहां से देखने के लिए मिल जाएगी हम वहां से अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास देखिए टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में हम ये चीज यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर हटा रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। टू प्रूव को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, टू प्रूव करके यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, क्योंकि नीचे थोड़ा जगह कम बचेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ कि इस टू प्रूव में आप ये चीज को यहाँ पर लिख लेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए अब मैं क्या कहूँगा, टू प्रूव में जब मैं ये लिख लूंगा तो फिर मैं उसके बाद कहूँगा कि बाई टेकिंग RHS। देखिए मैं LHS से RHS तो ला नहीं सकता, ये भी काफी डिफिकल्ट टास्क है, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम नहीं करना है। हमें सिर्फ ये काम करना है कि हम LHS से RHS को लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, फिर यहाँ पर जब आप प्रूफ लिख देंगे, देखिए जब आप यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे तो प्रूफ के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे बाई टेकिंग RHS, ठीक है। बाई टेकिंग RHS जब हम लोग लेंगे तो RHS पे हमें दिया होगा कि 1/2 हाफ, मतलब 1/2 किसका होना चाहिए? हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके बराबर हमें ये लेके आना है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज एक काम कर लीजिए, यहाँ पर आप देखिए अगर यहाँ पर PQ परपेंडिकुलर होगा OR के, यहाँ पर PQ परपेंडिकुलर है OR के, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ROQ एंगल ROQ बराबर होगा एंगल ROP के। एंगल ROP के बराबर क्यों होगा? क्योंकि भैया दोनों 90 डिग्री होंगे। इसका मैं यूज करूंगा यहाँ पर, इसलिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा, अब आप आगे देखेंगे क्या देखना इसमें है। यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल QOS का मतलब
हाफ ऑफ एंगल QOS का मतलब क्या दिख रहा हुआ है? हाफ ऑफ एंगल QOS का मतलब क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल QOS का मतलब देखिएगा, हाफ ऑफ एंगल QOS का मतलब ये है कि आप इस, लाइट बंद कर दो चमक रहा होगा। हाफ ऑफ एंगल QOS का मतलब क्या? QOS का मतलब आप ये लिख सकते हैं कि QOR प्लस एंगल ROS, या फिर ROQ प्लस एंगल ROS लिखेंगे तभी तो। यानी कि देखिए ये वाले एंगल को जब इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तभी तो आप एंगल QOS लिखेंगे। एंगल QOS को, ये 90 डिग्री वाले एंगल को और ये वाले एंगल को आप जोड़ेंगे तभी तो लिख पाएंगे। तो मैं ये लिखता हूँ 1/2, फिर उसके बाद ब्रैकेट में QOS को मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ROQ प्लस एंगल ROS, एंगल ROS, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाऊंगा बड़े वाले ब्रैकेट में, इसको मैंने स्प्लिट किया है तो इन दोनों को मैं कर दूंगा छोटे वाले ब्रैकेट में। यहाँ पर फिर बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर अब आप देखेंगे इसके बाद हमें क्या करना होगा। इसके बाद हम फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे। इस एंगल POS को, जो यहाँ पर हमें एंगल POS दिख रहा है, इस POS को क्या लिखा जा सकता है? देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एंगल POS को क्या लिखा जाएगा। आइए देखिए, इधर देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एंगल POS को क्या लिखा जा सकता है। एंगल POS यानी किसकी बात कर रहा है भाई? देखिए एंगल POS यानी कि इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है, जो हम यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। ये हम कैसे ला सकते हैं? तो आप भाई इसको तब लाएंगे जब इस बड़े वाले एंगल में से, यानी कि इस काले वाले एंगल में से आप इस लाल वाले को माइनस कर देंगे। देखिए क्या आप इस काले वाले में से इस लाल वाले को माइनस करेंगे तो हरा वाला बचेगा। समझने की कोशिश करिएगा, इसीलिए कलरफुल मार्कर का यूज कर रहा हूं ताकि आप समझें कि ये यहाँ पर दिख रहा है, इस काले वाले एंगल में से जब ये लाल वाला माइनस कर दूंगा तो क्या ये ग्रीन वाला ही तो बचेगा। काला वाला ये पूरा एंगल, लाल वाला माइनस कर दिया तो ग्रीन वाला बचा। वही यहाँ पर एंगल है कि देखिए जब इस एंगल ROP में से, इस एंगल ROP में से जब हम माइनस कर देंगे ROS तो हमारे पास बचेगा POS। आइए भाई फिर से हम लिख देते हैं POS को। POS को हम लिखेंगे ROP, एंगल ROP माइनस माइनस इस बड़े वाले में से ये वाला एंगल, लाल वाला माइनस करेंगे, लाल वाला क्या है? ROS माइनस एंगल ROS। बोलिए क्लियर है? आप कहेंगे कि हाँ जी भाई क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पर आप 1/2, ठीक है। अब आप, मैं इसके अंदर ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, एंगल ROQ प्लस एंगल ROS। यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस है, इसके अंदर जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस एंगल ROP हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा इस माइनस का माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस एंगल ROS। बोलिए भाई क्लियर है? नीचे दिख रहा है ना? यहाँ पर इसमें दिख रहा है ना? ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू पुट करेंगे? ROQ। ROQ देखिए यहाँ पर ROQ की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप रखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस ROP। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ROP की भी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी आप 90 डिग्री रखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस एंगल ROS। बोलिए क्लियर है? अब देखिए प्लस 90 से माइनस 90 मर जाएगा। दिख रहा है इस यहाँ तक कि इसके नीचे लिखे हैं? चलो ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर आपके पास बचा है 1/2, यहाँ पर बचा एंगल ROS और यहाँ पर बचा एंगल ROS। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, बड़े वाले ब्रैकेट में कह लीजिए या छोटे वाले ब्रैकेट में कह लीजिए, 2 एंगल ROS। बोलिए क्लियर है? अब जब यहाँ पर आप आगे चलेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में कोई चीज, उसके बाहर कोई नंबर है तो इसका मतलब कि वो मल्टीप्लाई हो रही है 2 एंगल ROS। ब्रैकेट में कोई चीज है उसके बाहर कोई नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई ही तो होता है, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई एंगल ROS, जिसको हम लिखेंगे एंगल ROS। और ये ROS जो हमारा है यहाँ पर देखिए क्या LHS के बराबर है। हमने RHS से लेकर के शुरू किया था बाई टेकिंग RHS।
RHS से लेकर शुरू किया था, हमारे पास ये LHS के बराबर हो गया है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों के सामने चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए चलता हूँ।